नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो गीता के ऊपर ही है, लेकिन वह गीता जो महाभारत की गीता है वह गीता नहीं है, दूसरी गीता है। उसका नाम है अष्टावक्र गीता। ये ऐसा करने का कारण क्या है? ऐसा करने का कारण ये है कि मेरे पास में एक सज्जन यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं गीता से प्रभावित होकर के, मैं नहीं जानता वो प्रभावित किससे हुए, गीता से हुए या अन्य से हुए, किंतु उन्होंने कहा कि मैं गीता से प्रभावित होकर के और मैं बहुत अध्ययन किया हूँ और मेरा कार्य ये है कि मैं बाल की खाल निकालता हूँ। तो मुझे अत्यंत ही विचित्र लगा कि देखो, बाल की खाल निकालना, ये जैसे मान लो एक कोई प्रमाण है, सूर्य पूरब से निकलता है, तो कोई इसकी बाल की खाल निकालने लगे तो आप उसको क्या कहेंगे? ये आप स्वतः ही जो है अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप क्या गीता को जानते हैं? तो उन्होंने कहा गीता तो कितनी ही है। अब मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अवधूत गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी है। अब जब गीता कितनी ही है तो गीता के विषय में वो कितना जानते हैं, इस गीता के विषय में जिससे वो प्रभावित हुए। देखिए, उस गीता से तभी कोई प्रभावित हो सकता है जो वेदों के विषय में जानता हो, जो उपनिषदों के विषयों में जानता हो। जो वेदों के विषय में नहीं जानता, उपनिषदों के विषय में नहीं जानता, शास्त्रों के विषय में नहीं जानता, वह उस गीता से प्रभावित नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि उसको वो रुचिकर लगे, उसके अनुसार वो अपने आप को सोचे कि मुझे गीता में ऐसा कहा है, किंतु उससे पहले उसको श्री कृष्ण जी के विषय में जानना अति आवश्यक है। वो क्या थे, क्या वो अनुसरण करते थे, किस पद्धति से उन्होंने योग को प्राप्त किया, तो ये सब कुछ है। तो मैं एक अत्यंत ही अचंभित हुआ तो जब उन्होंने गीता का भी कोई अर्थ नहीं बताया। और जैसे ये होता है ना कि एक परत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी परतों में, उनमें ये अंतर है कि जैसे मान लो एक आदमी फिसलना प्रारंभ करता है तो फिसलते फिसलते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे, तो इस प्रकार से हुआ। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हुआ। हमने अधिक जो है कोई ऐसा प्रतिवाद नहीं किया, किंतु मैं ये सोचता रहा कि ये व्यक्ति जो गीता से इतना प्रभावित है तो इसको इतनी जानकारी होनी चाहिए, किंतु वह जानकारी नहीं मिली। मैं नहीं जानता वह गीता से प्रभावित था या किसी अन्य सत्ता से प्रभावित था। वो सत्ता कुछ भी हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि वो सत्ता अध्यात्म नहीं हो सकती। वो सत्ता अध्यात्म नहीं हो सकती, ये मैं कह सकता हूँ। तो अब वो क्या, कैसा प्रभाव था, कैसा नहीं था, मुझे नहीं जानकारी। तो मैं उसी संदर्भ में आज जो है, ये एक मेरे हाथ में पुस्तक है जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता के विषय में बहुत कुछ ही, मैं ये कह सकता हूँ, कुछ ही लोग जानते हैं कि अष्टावक्र गीता क्या है। अवधूत गीता के विषय में भी
इसी प्रकार की धारणा है। अवधूत गीता वैसे दत्तात्रेय महाराज के द्वारा लिखी गई है, वह गीता प्रामाणिक नहीं है। यह गीता जो है एक महर्षि अष्टावक्र हुए हैं, उन्होंने इस गीता को रचा है। और ये कोई व्यक्ति मोक्ष की ओर किस प्रकार से बढ़े योग के द्वारा, यह गीता उसमें सहायक है। तो मुझे बड़ा एक विचित्र सा अनुभव हुआ और उसके पश्चात में वह व्यक्ति इतना शांत हो गया कि उसने उसके पश्चात, जैसे मैंने मनुस्मृति के ऊपर एक वीडियो किया, एक गीता के ऊपर किया, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया। कोई कमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि उस दिन मुझे ये लगा कि देखिए, इन्होंने कहा है कि मैं गीता से प्रभावित हूँ, तो गीता से प्रभावित हैं तो गीता में ऐसा क्या था, उन्होंने वो नहीं बताया। बस ये है कि वो लुढ़कते गए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु पर, तीसरे से चौथे बिंदु पर, इस प्रकार से वो किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। क्योंकि यदि कोई मनुष्य जो है वो निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है तो उसको सबसे पहले स्थिरता की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी बात यह है, गीता से जो प्रभावित होगा वह धर्म को जानेगा। जो व्यक्ति धर्म को भी नहीं जानता और जो केवल आलोचना करना जानता हो, वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। वह व्यक्ति अवश्य ही पीछे तो हट सकता है किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। ये ठीक है, वह अपना निर्वहन कर सकता है किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से जो है, मैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि वही व्यक्ति था, बहुत सारे और अन्य लोगों से भी मिला हूँ और उनसे भी जो है पूछा है कि अष्टावक्र गीता क्या होती है। तो अष्टावक्र गीता के विषय में किसी ने नहीं बताया। वैसी गीता के विषय में भी नहीं जानते लोग। अष्टावक्र को तो क्या जानेंगे और अवधूत को क्या जानेंगे। है कुछ लोग हैं जो जिन्होंने सुना है कि अवधूत गीता कोई गीता होती है, किंतु उनको ये जानकारी नहीं है कि वो गीता क्या है, उसमें क्या है। ऐसे ही अष्टावक्र गीता में है। लोग जो है, फिर दूसरी बात यह है, मैंने उनसे एक प्रश्न और किया कि आपको महाभारत अथवा रामायण के विषय में कुछ, तो उन्होंने महाभारत और रामायण में जैसे होता है ना, हृदय स्पर्शी कोई ऐसा संदर्भ नहीं बताया और वो केवल इसी बात पर लगे रहे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जैसे आलोचना करना। और संसार को उन्होंने बदलना चाहते हैं। मैं नहीं जानता इस प्रकार से संसार बदल सकता है अथवा नहीं बदल सकता, किंतु जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस प्रकार से मैं संसार को कोई भी नहीं बदल सकता। तो बहुत वाद हुए हैं, जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद और बहुत अन्य वाद। उन्होंने भी संसार को बदलने का प्रयास किया, अथक प्रयास किया। उन्होंने अपनी सत्ता को लोगों के ऊपर थोपने का प्रयत्न किया, लेकिन वो भी नहीं थोप पाए। वो स्वतः चले गए, लेकिन वो थोप नहीं पाए। उसी संदर्भ में मैं आज ये अष्टावक्र गीता है, इसके विषय में इसको आपको कुछ बताता हूँ। तो जो है, इस अष्टावक्र गीता में सबसे पहला जो प्रकरण है, उसमें बड़ी सुंदर बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि कथम जानम वापनोति। आपनोति का मतलब होता है प्राप्त होता है, कथम मतलब कैसे, जानम जान को। कोई व्यक्ति जान को कैसे प्राप्त करता है या कर सकता है। कथम मुक्तिम इच्छसि, कथम मुक्तिम भविष्यति, और मुक्ति कैसे होगी। वैराग्यम च कथम, और कैसे वैराग्य होगा। प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो, ये सब प्राप्त करने के लिए हे प्रभु मुझे बताइए,
इस प्रकार से जो है ये जनक का संवाद है अष्टावक्र से, वह इस अष्टावक्र गीता में है। तो उन्होंने जो है ये कहा, किसने कहा? जनक ने कहा महर्षि अष्टावक्र को। तो इसका अभिप्राय यह है कि अभी मैं बता देता, हे प्रभु, आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करना है या आत्मज्ञान कैसे होता है, ये जनक, राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से पूछ रहे हैं। जीव संसार में बंधनों से कैसे मुक्त होता है, मुक्तिम कथम भविष्यति, ऐसे आया ना, तो मुक्ति कैसे होती है, अर्थात मुक्ति का अभिप्राय यह है कि जब जीव बंधनों से मुक्त हो जाए उसको मुक्ति कहते हैं। कथम वैराग्यम च, और कैसे वैराग्य प्राप्त होता है। तो फिर क्या है, प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभु, ये सब प्राप्त करने के लिए हे प्रभु मुझे बताइए कि ये कैसे होता है। तो ये महर्षि अष्टावक्र से राजा जनक ने प्रश्न किया। तो अब किसी से ये पूछें कि अष्टावक्र गीता क्या होती है, कितनी गहरी बात इसमें है, वो आपको कुछ नहीं बताएगा। पहली तो बात मैं ये जानता हूँ कि लोग अब जानते ही नहीं हैं अपने शास्त्रों के विषय में कि शास्त्र भी कोई है और शास्त्रों के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, कोई नहीं जानता है। तो उसी संदर्भ में राजा जनक पूछ रहे हैं कि हे ऋषि, वैराग्य का स्वरूप क्या है। अब जैसे कोई कहता है कि मैं वैरागी हो गया हूँ, आजकल तो वैराग्य जानता ही बहुत कम लोग है, वैरागी हो गया हूँ, तो वो कह रहे हैं कि वैराग्य का स्वरूप तो वर्णन कीजिए, वैराग्य का स्वरूप का क्या वर्णन है, उसका क्या कारण है, उस वैराग्य का जो फल है वह क्या है, और उस जो वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, उसका फल क्या है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, मुक्ति का कारण क्या है, ये सब भेद जो है मुझे सविस्तार बतलाइए। ये जो है महर्षि अष्टावक्र से राजा जनक पूछ रहे हैं। अब मुझे ये आश्चर्य होता है, जो लोग कहते हैं कि हम ये सब जानते हैं, और वो जो है ये कहते हैं कि मैं वो अष्टावक्र गीता के विषय में जानते ही नहीं है। जो कहते हैं ना हम जानते हैं, वो अब अष्टावक्र गीता के विषय में जानते ही नहीं है। अब मैं जो है कई बार सोचता हूँ कि ऐसा लोग क्यों बोलते हैं कि मैं अष्टावक्र गीता के विषय में जानता हूँ, जब उनको यही नहीं पता है कि अष्टावक्र गीता में प्रकरण क्या है, क्या विषय है, अष्टावक्र गीता क्या कहती है, लेकिन ये कहते हैं कि हम जानते हैं। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं वो क्या जानते हैं, और ये इस प्रकार से आपको इन शास्त्रों का जो है परिचय कराना इसलिए है कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये मानवीय सभ्यता कैसी है। मैं प्राणियों के जो और अन्य हो पशुओं हैं उनका जो वीडियो डालता हूँ वो इसलिए डालता हूँ कि मानव सभ्यता और प्राणी और अन्य प्राणी जो हैं शेष जो जिनको बोलते हैं उनकी सभ्यता के विषय में आप जान सके कि देखिए ये मानव की सभ्यता है और ये अन्य प्राणियों की सभ्यता है। दूसरा, आपको मैं जो है जो मानव की सभ्यता है आजकल आजकल नहीं, हाँ कल जो गया हुआ कल और आज ये कह सकते हैं, वो जो अन्य प्राणी हैं उनकी बुद्धि मानव से बहुत तीव्र है। आजकल मानव की जो बुद्धि है इतनी तीव्र नहीं है। उसका उदाहरण मैं ये इस प्रकार से दे सकता हूं कि मैंने एक आज मध्याह्न में एक बछिया देखी, बछिया जो गाय की होती है ना, बछड़ा या बछिया, वो देखी। तो वो जो है उसको बोलो कि हे
टुन्नी, टुनटुनी ऐसे नाम है उसका, टुनटुनी। तो वो तुरंत देखती है और वो बोलती भी है। वो अब जैसे हम बोलते हैं ऐसे तो नहीं बोलती है, किंतु ऐसे करके वो बोलती है। तो उसको जब ये कहा गया कि देखो तुम जाओ इन सीढ़ियों पर अपना मुंह रखो, हम वहीं आते हैं, तो वो उन सीढ़ियों पर अपना मुंह भी रख देती है। आपको दिखाऊंगा कभी मैं इस विषय में उसको। और जो है उसको बोले कि तुम्हारे लिए रोटी लेकर के आए, तो वो तुरंत ही जो है ऐसे सर हिलाती है। तो मैं ये देख करके मैंने कहा देखो ये कितनी तीव्र बुद्धि की बछिया है। आजकल तो मनुष्य है ही नहीं इस प्रकार की, कितनी स्थिरता इसके जान में है। तो ये सब आज जो मैं आपको बताया, ये उसी मानव सभ्यता और अन्य शेष प्राणी जो है उनके ज्ञान की आप तुलना कर सकते हैं कि किनका ज्ञान श्रेष्ठ है। और फिर देखिए, ये एक विडंबना मैं कह सकता हूं कि जिनका ज्ञान हमसे अब श्रेष्ठ है, जबकि होना चाहिए था हमारा, वे आजकल दुखी हैं। उन्हें कठिनता से भोजन की प्राप्ति होती है, उन्हें कठिनता से अपना जीवन यापन, उनका जीवन यापन होता है। कई बार मनुष्य जो है उनको उनके स्थानों से जहाँ वो रहते हैं अपना आश्रय लेकर के, वहाँ से भी उनको भगा देते हैं। तो ये एक अत्यंत ही दुखद मैं कह सकता हूँ है। तो इसी प्रकार से आगे भी आपको इसी प्रकार का जो है परिचय मैं कराता रहूँगा। अभी आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये सब अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको योग के विषय में भी बताऊंगा, करके भी बताऊंगा मैं, और कैसे योग किया जाता है और योग का अभिप्राय क्या है, ये सब जानकारी आपको दूंगा। और योग को उस श्रेणी का योग जिस प्रकार से होता है, धन कमाने वाला योग नहीं। आजकल का योग जो है वो धन कमाई के लिए होता है, धन को अर्जन करने के लिए। वह योग नहीं होता है। वह योग अत्यंत उच्च कोटि का होता है। उसमें मनुष्य को जो उसकी 6 ये कह सकते हैं कष्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा और राग, इनसे जो है वो ऊपर उठना पड़ता है। उसके विषय में भी बताऊंगा। तो आपको ये चैनल, ये बातें अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो यहाँ पशु पक्षी हैं इनकी अच्छी सेवा हो, इसके लिए आप यदि चाहें तो यही नंबर पर आप दान भी दे सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए जो है प्रेरणा देगा। हम आगे और उत्साह से इस कार्य में लगें। उत्साह तो अभी भी है। हमने जो है अगर कोई कार्य प्रारंभ किया है तो वो निरुत्साह नहीं किया है। तो आपसे यही जो है अनुरोध करते हुए मैं नमस्ते कहूँगा। नमस्ते।